तो अपने प्रोजेक्ट लास्ट टॉपिक जो था, हम सभी को में क्लियर है, हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो हमने रेंडरिंग तक पहुंचे थे और गेट पोस्ट मेथड यूज किया था, जिसमें हमने ये करके दिखाया था। क्या नाम था हमारे प्रोजेक्ट का, एक बार बताना सब लोग। बैंकर ऐप। तो देखिए बताते हैं आपको। बैंकर ऐप। देखिए। परफेक्ट, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे और यहाँ पे देखिए हमने कैल्क किया तो यहाँ तक आ गया है ना। अब देखो सुनना ध्यान से, जैसे मैं चाह रहा हूँ, आपने देखा भी होगा एक चीज कि जब भी कोई भी कंपनी का पेज ओपन करो, जैसे देखो मैं फाइल इनहेरिटेंस का जो यूज है, उसकी जो नीड है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं उसके इम्प्लीमेंटेशन करा दूंगा फाइल इनहेरिटेंस का, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, जैसे कि आई एम सेइंग दैट कि आप जितने भी वेबसाइट होंगे चाहे वट एवर, उसका उसमें सबसे पहले उस कंपनी का लोगो लगा रहता है हेडर ऊपर में। नहीं, कंपनी का नेम और सारी चीजें रिटर्न रहती है, और नीचे में उस कंपनी के बारे में फूटर रहता है। मतलब हर पेज पे कंपनी अपनी अकॉर्डिंग हेडर फूटर फिट करती है, और हर पेज पे रहती है, आपने देखा होगा, किसी एक पेज पे नहीं। उसकी वेबसाइट के किसी भी पेज पे जाओ, हेडर फूटर सेम मिलने हैं। यस और नो। ब्लिंकिट में देखो कलर जो है पेज का, वो चाहे कितने कोई भी सेक्शन में जाओ सेम सेम ही रहेगा, ऊपर में ब्लिंकिट सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम ही रहेगा। यस और नो। तो आपको क्या लगता है कि एचटीएम जितने भी पेजेज होंगे सभी में हेडर फुटर लिखे जाते होंगे मैनुअली कोड? एचटीएमएल की मैनुअली कोड थोड़ी ना कर रहा होगा हर में। जैसे 50 पेज एक वेबसाइट के, तो 50 पेज पे हेडर फुटर बनाएंगे क्या हम? विशाल बताओ। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी एक फाइल जनरेट करते हैं जहां पे हेडर फोल्डर क्रिएट करती है, और जितने पेज भी हमें उस हेडर फोल्डर को इंटीग्रेट करना होगा उस पेज के अंदर, उसको हम क्या कर देंगे, इनहेरिट कर लेंगे। नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट आया समझ में बेटा? सबको क्लियर है ना? तो इनहेरिटेंस वही सेम है, हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बट फाइल इनहेरिटेंस को हमें फाइल को इनहेरिट करूंगा, वहां पे क्या करते हैं, क्लास को इनहेरिटेंस। तो एक फाइल बनाओ जहाँ पे जिस जो जो आपको ऐड करना है, जैसे मैं सपोज दैट मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे हेडर बना लूंगा, फुटर बना लूंगा और बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग एक फाइल बना लो। तो अलग कैसा फाइल, टेम्पलेट ही तो बनेगा, एचटीएमएल पेज ही तो बनेगा। न्यू फाइल टेम्पलेट्स में आके बना लो, कुछ भी नाम रख लेना, जैसे हमने रखा cmn.html, या कुछ भी रख लो, base.html, जो मन करे आप। देखो, इसमें हमने, देखो यहाँ पे हम एक हेड वो लगा रहे हैं। नहीं, एंकर टैग क्या, एंकर टैग भी लगा देता हूँ सपोज, और यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो जैसे जो मन करे आपका। तो हाँ, ब्लैंकेट या कुछ भी, जैसे सपोज कंपनी का लोगो रहेगा, किस पे क्लिक किया, और कुछ भी लिख देना, होम होम कुछ भी जो भी है। कि होम पे जाने का, हर पेज से होम पे जाने का एक रास्ता होता है। तुमने क्या एंकर टैग बना लिया यहाँ के, उसके नीचे एक HR ब्रेक लाइन बना लिया, इसके नीचे H1 हेडर टैग देके, हेडिंग टैग देके, जस्ट एक जस्ट अर्थमेटिक मैं लिख दिया, अर्थमेटिक। एक चीज और बता दूंगा, फ्रंट एंड पे बहुत ज्यादा काम नहीं करता, इसलिए आपको फ्रंट एंड के रिलेटेड जितने भी काम होंगे आप खुद करेंगे, है ना। अर्थमेटिक एप्लीकेशन हो गया। और देखो, और ये तो हेडर हेडर का बात हो गया, और यहाँ पे फुटर। और देखो हेडर जो ऊपर रखना, वो हेडर कैसे होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाला एरिया हेडर हुआ और फुटर कैसे डिसाइड होगा? देखो ये ब्लॉक, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक हम जिंजा में ना ये मॉड्यूल यूज करते हैं, परसेंट परसेंट ब्लॉक कंटेंट, यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्लॉक कंटेंट। तो ब्लॉक कंटेंट से जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, आपका हेडर। और देखो, एंड ब्लॉक से जो नीचे रहेगा बेटा, वो क्या बन जाएगा आपका, समझ में आया? तो देखो इंड ब्लॉक से पहले ये है, और इंड ब्लॉक के नीचे देखो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो। एक और मैं से फुटर ले लेता हूँ, सॉरी। एक और मैं इसी चीज को यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक्स एंड रिगार्ड्स। डन। देखो
तो इंड ब्लॉक और ब्लॉक कंटेंट के नीचे, ब्लॉक कंटेंट के जो नीचे हो क्या बन जाएगा, फुटर। और इंड ब्लॉक से ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक कंटेंट से ऊपर हेडर। अच्छा, हेडर इसके बीच में जो फाइल पेज रखोगे, उसके वही उसी में ये चीजें इंक्लूड होगी। मतलब जिस पर्टिकुलर पेज को ब्लॉक कंटेंट और इन ब्लॉक के अंदर रखेंगे, उसी पे तो एक प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी ना। मतलब ब्लॉक कंटेंट और इन ब्लॉक को मैं क्यों खाली रख रखा हूँ, क्योंकि इसके अंदर वो पेज जाएंगे जिसके अंदर प्रॉपर्टी को इनहेरिट कराना होगा नहीं। और एक चीज और लगा देता हूँ, देखो थोड़ी सी इस पे कलरिंग वलरिंग लगा देता हूँ, स्टाइल। किसकी बेटा, एंड ब्लॉक, अच्छा एंड ब्लॉक। अब ठीक है, ब्लॉक कंटेंट यही लिखते हैं ना, स्पेलिंग देख लेना एक बार। एंड ब्लॉक भी, थैंक यू बेटा। अब देखो आपने ब्लू कलर थोड़ा ठीक है, ब्लू एक क्यूबा कलर लेते हैं। अब देखो इसको सपोज मुझे इस पेज पे चाहिए, कैल्क पेज पे, ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इस पेज पे उसको इनहेरिट कराना है, तो हमने इसके ऊपर में पहले क्या करोगे, परसेंट परसेंट एक्सटेंड। अब दो चीज होता है, एक्सटेंड और इंक्लूड। एक्सटेंड, एक्सटेंड किस पेज को कराना है, जिस पेज को इनहेरिट करना है इसके अंदर। तो हमें किसको करना था, बेस डॉट एच टी एम एल को, बेस डॉट एच टी एम। अब ध्यान से देखना बेटा, वही बात जो बता रहा था मैं वहां। अब देखो मैं, मुझे इसके ऊपर हेडर फुटर लगानी है ना, तो आपको इसके इसके अंदर ये डालनी होगी, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे, भेज देंगे, जरूर आज भेज देंगे आपको। तो मैं तो डालूंगा, तो वीकेंड को आता हूँ, सैटरडे संडे मेरा जो शादी है जाना पड़ रहा है। आपकी खुद की, अच्छा अच्छा, हैदराबाद जाना पड़ रहा है। ना ना ठीक है, अच्छा कर लिया, आगे पढ़ लीजिए, यहाँ भी है। तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है काश, ठीक है काश, मैं भेज देता हूँ आपको। तो ये हमारी ब्लॉक कंटेंट और इंड ब्लॉक आ गया। अब इसमें मैं होप क्या कर, देखो हमने ब्लॉक कंटेंट और इंड ब्लॉक के अंदर इस पूरे के पूरे पेज को डाल रखा, देख रहे हो ना बेटा। मतलब इस ब्लॉक, इस पेज के ऊपर में किसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, बेस डॉट एचटीएमएल। तो हम होप क्या कर रहे हैं, इस पेज पे क्या क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ। इस पेज पे क्या क्या इनहेरिट होगा बताओ। पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर या कलर हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर के लिए तो ये यूज करना पड़ता है ना हमें। हम्म, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, एक लिंक दिखेगा, और एक हॉरिजेंटल लाइन रहेगा, उसके नीचे अर्थमेटिक है, फिर हॉरिजेंटल लाइन, और फिर उसके नीचे पेज, फिर नीचे में एक हॉरिजेंटल लाइन, सेंटर यही रहेगा ना। तब ब्रेक लाइन भी बनाना चाहिए था क्या, छोड़ो इतनी क्या। अब देखो आप, देखो ये यहाँ पे बेटा, आपको छोटे डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, देखो एंकर टैग भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। बट ये भी काम नहीं कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें कुछ किया ही नहीं ना। देखो अभी इस पे क्लिक करें तो कोई एक्शन नहीं, क्योंकि हमने ब्लैंक दे रखा, इसमें ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा बताओ। क्यों नहीं कर रहा, एक बार बताना, एंकर टैग हमारा काम क्यों नहीं कर रहा, बताओ एक बार सब लोग। क्योंकि एच आर एफ में सोर्स नहीं बता रखे हो कहाँ जाना है, इसको पढ़ा। अभी बताना, यदि मैं इसका नेम दे दिया होम, तब वो कहाँ चला जाएगा, सीधा जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा। मैं इसका नाम दिया, मैंने क्या नेम दिया है, होम। तो उसमें भी यदि एक्शन ऐड करना है तो क्या कर दोगे उसमें, एंकर टैग में किसको दे दो, होम को, तो सीधा कहाँ मूव कर जाएगा पे। तो होम पेज पे क्या दे रखे हो आप, होम पेज पे क्या बना रखे हो बताओ, व्यूज डॉट होम। मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल क्या दिखेगा, होम में की दिख और होम पेज, बस यही दिखेगा। मतलब मैंने इसलिए इसको ये लगा रखा हूँ कि हर पेज से होम पे मूवमेंट हो सके, देखो। वेरी गुड। अच्छा, कैल्क स्लैश हम ढूंढने लग रहे हैं, ये कैल्क पेज पे है ना वो, तो इसलिए समझ में आया। तो इसको ठीक कर सकते हैं, इसलिए हम राउटिंग बना देंगे, फिर इसको भी इससे कनेक्ट करा देंगे। फिर इसको ठीक कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ। बहुत आसान है, सो देखना, देखो कैसे। जिनको आइडिया लग रहा होगा वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, जैसे कैल्क स्लैश ऐड बनाया था ना आपने, वैसे ही आपको क्या करना चाहिए, कैल्क स्लैश होम बनाना चाहिए था। इसको कहाँ भेज दो, व्यूज डॉट होम पे चला जाएगा, ये बस बात खत्म। डन। देखिए अब मैं यहाँ पे डेटा डाला,
और एडिशन कर रहा है, एडिशन अभी अच्छा अब ये इस पेज, अब मैं एक और पेज पे एडिट करना चाहता हूँ, इससे रिजल्ट। तो रिजल्ट भी नहीं करने के लिए अब क्या बताओगे आप? बताओ लॉजिक क्या लिखेंगे, बताओ इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा। अब रिजल्ट पेज पे भी मुझे सेम चीज इंप्लीमेंट करनी है, तो क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या करोगे? पहले एक्सटेंड करा लो। एक्सटेंड कराने के लिए ही कोड लिखते थे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बाकी को नहीं आ रहा है क्या? खुशी प्रिया आप लोग को आ रहा है ना बेटा? बाकी पीछे अनुपम सबको आ रहा है ना? ऐसी दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता यदि आपको समझ ना आता है। एक्सटेंड और पेज का नेम बेस डॉट एचटीएमएल, और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा बताओ? जब तक ब्लॉक कंटेंट लगा, ब्लॉक कंटेंट बस, परसेंट परसेंट, ये सबसे आसान है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? देखो जिनको फ्रंट एंड नहीं आ रही होगी ना, वो सब लिंकअप वगैरह की कोई परेशानी नहीं, छोड़ दो, कोई परेशानी होने की बात नहीं, हम बनी बनाई टेप बनाएंगे, सभी हम बनाएंगे थोड़ी ये सब चीजें। ये तो मैं अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ये सब बताना पड़ रहा है आपको। फ्रंट एंड नहीं आती होगी तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, इतना थोड़ी ना पूछा जाता है। देखो, देखो अब देखो, अब हम रिजल्ट पेज पे भी यही एक्शन का होप करते हैं, है ना? देखिए, अच्छा इस पेज पे भी होम पेज पे जाने का है फीचर? नहीं, हर पेज ये होता भी है, देखिए होगे, हर पेज से होम पेज पे आने का वो रहता है, प्रॉपर वर्किंग है। अब जो सब, अब एक चीज और मैंने बोला था आप लोग करने के लिए, सब्ट्रैक्शन डिवीजन अभी भी काम कर रहा है क्या? आप में काम कर रहा है? सब लोग कर लोगे इम्प्लीमेंट? बस कर लोगे ना ये चीजें? प्रिया आप, सब्ट्रैक्शन डिवीजन काम कर रहा है आप में? क्यों बेटा? रिकॉर्डिंग, वेरी गुड। समझ गया बेटा, मैं बोल ही नहीं सकता कुछ। कल रहेगा ना, मतलब इसका मतलब कल तो कर लोगे ना ये चीजें? बस तो आज यही था, हमने पढ़ा आज फाइल इनहेरिटेंस। अब मैं देखो बेटा सुनो, अब हम जो मूव कर रहे हैं टॉपिक पे, दैट वन इज कॉल्ड टेम्प। हम्म। तो बना लेना ना बेटा, फ्रंट एंड आती तो है आपको। फुटर नीचे ही तो है। अरे वो तो बेटा सेंटर पे नीचे कर लेना ना, सेंटर। हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई है ना इसमें फ्रंट एंड वाले में, तो कैसे दिखेगा? वो तो मैंने जस्ट एक देखो ना हेडिंग टैग लगा रखा है, तो इसको क्या पता है फुटर होगा? वो तो मैं लिख दिया हूँ, चलते मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि नीचे आएगा। हमने फुटर है ही नहीं, इसको फुटर कैसे समझेगा वो? आपका एचटीएमएल कोड इसको फुटर कैसे समझेगा? H1 टैग लगा हुआ है, कैसे समझेगा उसको? फुटर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा ना, फुटर कैसे लगाते हैं, हेडर कैसे लगाते हैं, पढ़े होंगे ना पिछले। बस तो समझ गए ना रीनू? अच्छा फ्रंट एंड की क्लास नहीं ली अच्छे से, ले लेना दोबारा सर से बात करके। हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं बेटा, वो बस ये समझा देखो ब्लॉक कंटेंट से ऊपर जो भी रहेगा वो बन जाएगा आपका। अब पर पार्ट नहीं, हेडर कैसे बन जाएगा? वो हेडर बनाना पड़ेगा। ये लो समीर आप भी ना, और उसके नीचे जो भी रखोगे बेटा उससे नीचे आएगा, तो आपको हेडर फुटर की प्रॉपर्टी देनी होगी यदि आप बनाना चाहते हो। बस तो, बट यही रहेगा, यही तो, ये इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये सब जो फ्रंट एंड की जो काम है ना, ये हम बहुत बना लिया आपको सब से। अब हम ये बनी बनाई टेम्पलेट्स पे यूज करेंगे। अब हमारा जो है जैंगो डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर, हम टेम्पलेट डेवलप नहीं करेंगे, हम बनी बनाई टेम्पलेट्स, हमारे पास फ्रंट एंड इंजीनियर हुआ करते हैं जो वेब डिजाइनर होते हैं, वो हमें बने बनाए पेज को डिजाइन करके देते हैं। हमें उसे सिर्फ क्या करनी होती है? डायनेमिक। हमें उसे सिर्फ क्या करनी होती है? डायनेमिक। और उसको जैंगो में माइग्रेट कराना होता है, तो हम टेम्पलेट्स सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। जहाँ ढूंढ रखे हो दिखाओ, बैंक का एप्लीकेशन का दिखाओ बेटा। एक बार सब लोग ढूंढो, ये बहुत अच्छी बात है यदि आप ढूंढ रखे हो तो। नहीं तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो बैंकर एप्लीकेशन का, देखो ऐसे सर्च कर लेना है आपको, बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं, बैंकर ऐप फ्री टेम्पलेट्स। यहाँ पे बनी बनाई आपको टेम्पलेट मिल जाएगी। अच्छा कुछ पेड वाले भी हैं, थीम, ये तो पेड होता है ना, थीम फॉरेस्ट जानते हो ना आप सभी लोग? फ्रंट एंड वाले थीम फॉरेस्ट को जानते होगे सब कि नहीं जानते? ये कोई कह रहा है पैसे मांग रहा है, इसे तो वापिस ही आ जाओ। फ्री देता है कलर नहीं, एक और था ना ट्रैक, क्या नाम था उसका तो? हाँ, और ट्राई कर रहे हैं फ्री। ड्रैगन क्या नाम था उसका? ड्रैगन या क्या तो नाम था जो प्रोवाइड कर रहा था।
टेम्पलेट्स। दिखाओ, दिखाओ फिर कैसे बना रखी हो। वेब बैंकिंग है। वे- अभी सर्दी जुकाम ठीक हुआ है मुझे। मास्क लगा के आया करो आप, मैं बीमार तुम्हारा होना नहीं चाहता। तो कभी से ही होने लगा, अरे यार। थीम वैगोन है इसका नाम, इसको ध्यान रखना, ये फ्री प्रोवाइड करता है बेचारा अकेला। देखो बैंकिंग सोल्यूशन बहुत बढ़िया। हमें तो लगा चलना बंद हो गया, देखो बहुत बढ़िया नहीं है, देखो तो। देखो क्या क्या प्रोवाइड करता है, मनी सेविंग, ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड। गैल से बड़ा चेंज कर लेंगे। हाउ इट वर्क्स। स्वतंत्र। ये जो टेम्पलेट्स है ना, इस मैंने पिछले बैच में करा रखा है, मुझे याद आ गया ये। अभी अभी कभी दिखाऊंगा तुमसे, मैं यही भेजा हूँ, यही सेम। क्योंकि मैं चेंज किया हूँ ना सब, ये अचानक से मेरे माइंड में वो याद आ गया। सेट बन रहा है हमारे सामने। हाँ तो आप किए होगे, बट मैंने ये चीज दे रखा है आपको। हम्म। हाँ, देखने तो क्या कर सकते। फायदा ही देख ले भाई, कोई बात नहीं। आप देखो एक बढ़िया सा ये भी है। इसमें भी बढ़िया बैंकिंग ऐप बन सकता है, नहीं ये सब चेंज चेंज कर लेंगे। हैप्पी क्लाइंट प्रोजेक्ट, आवर्स ऑफ सपोर्ट, निश्चित, सब चेंज कर देंगे। हमारे पास कितने तरह के हैं, यस और नो, किस पे काम करना चाहते हो, जिस पे भी चाहो। सर्विसेज में जो जो आप प्रोवाइड करोगे वो चेंज कर लेना, हम क्या क्या देते हैं। ये तो लग रहा है उसकी शॉप हुआ है ये तो। ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई नहीं। बैंकिंग ऐप तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। हमें तो वही ठीक लगा, आप लोग बताओ। तो बढ़िया सा टेम्पलेट बनाओ कि तुम जिसको ना प्रोजेक्ट वगैरह में दिखाओ इंटरव्यू को, तो लगे कि हाँ यार, उस पर कहा देना मैंने फ्रंट एंड पे मैं नहीं करा था, टेम्पलेट्स मैंने खुद डिजाइन किया। कहेगा भाई साहब बढ़िया बना रखी हो यार। इसमें अपनी वीडियो लगा देंगे कि नहीं, छोटी सी। नहीं ओवरऑल मैं तो जो मैं मेरा एक मेरे end पे एक चीज और अच्छा है यहाँ से। आप बात कर सकते हो अपनी उससे, जो आपके टीम लीड है। ठीक है, तो बताओ कौन सा यूज करोगे, कौन सा सेलेक्ट करोगे, आप में से किसी को आइडिया हो तो बता सकते हो, बताओ। हम्म। इसी पे चलते हैं, ठीक है, ये ओवरऑल ये ठीक है। इस पे स्वतंत्र ने कुछ देर काम भी कर रखा है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या स्वतंत्र। स्वतंत्र हंसा करो ना, क्या दिक्कत है यदि मैं नहीं भेजा था, इस बात की तौहीन ही है क्या। हाँ तो यदि मैंने भी भेजा होगा तो क्या दिक्कत है। एक कंपनी थी, पिछले 2 महीने पहले की बात है ये। एज ए वहां पे मैं गया था, मंडे मंडे मेरा फ्री वो वीक ऑफ होता है, तो मैं वहां गया था एज ए इंटरव्यू पर्पज से। तो हमने ये टेम्पलेट आपको भेज देता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट टेम्पलेट विथ यू, एंड जस्ट उसे डाउनलोड कर लो, सब लोग कर लो फटाफट। भेज दिया ग्रुप में, आप सब लोग टेम्पलेट हमें भेज देना चाहिए था बात करते करते। इसे डाउनलोड कर लो बेटा, फटाफट डाउनलोड कर लो सब। और इसको कर लो एक्सट्रैक्ट। देखो इसका पहला काम क्या होता है, जो मैंने टेम्पलेट भेजा ना, पहला काम ये करो। सबसे पहला काम ये करो कि अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आओ, और इसमें एक फाइल बनाओ जिसका नाम रख लो स्टैटिक। इसका नाम क्या रख लो, स्टैटिक। कुछ भी रख सकते हो, बट फिलहाल मैंने क्या रखा, स्टैटिक। क्योंकि ये जो देखो एक ध्यान से, जो मैंने डाउनलोड किए हैं ना हम लोग, इसके अंदर मल्टीपल स्टैटिक और मल्टीपल HTML पेजेज हैं, देखो ध्यान से, जिसे मैंने एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक्सट्रैक्ट किया इसे।
मान लो अनुपम की जॉब लग गई। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कल को इसकी कंपनी में इंटरव्यू देने मैं भी गया, तो क्या कहेगा कि इंटरव्यू लूंगा सर, कहे ये करना चाहिए ना, अरे सर अब बस जब मन करे सर आ जाना, तो क्या रखा है इंटरव्यू। जबकि एक जगह हुआ भी ऐसे है, चलो नहीं बताना है, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र नहीं करेगा, स्वतंत्र कहेगा रुक जाओ सर विकिपीडिया खोल ले, तो फोन में सर्च कर करके पूछूंगा इन क्वेश्चन, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, जान नहीं दूंगा। हैं? पूछेगा, जरूर पूछेगा, स्वतंत्र में पता है। स्वतंत्र मन में कह रहा है सर पूछूंगा, सिलेक्शन ही ना होने दूंगा, सीधा कहूंगा बाकी सबको रख लेना, इस ये रिजेक्ट करके। ऐसा करेगा क्या स्वतंत्र? बोलो ना स्वतंत्र कुमार। हाँ? बोलो ना कि नहीं सर ऐसे कैसे करूंगा, सर बस आप आ जाना। खैर ऐसे भी नहीं होने दूंगा। एक बार कर लिए सब लोग इसको एक्सट्रैक्ट, बात वो तो मैं कर रहा हूँ, कर लिए इसे सब लोग। तो बस तो इस पे काम करते हैं। ये आज यही क्लास है ना, फाइनेंस, क्या नाम था इसका, फाइनेंस। मैंने किया तो एक्सट्रैक्ट है, कहाँ चला गया। कहाँ चला गया फाइनेंस। देखो इसमें जितने भी ये स्टैटिक पेज है, कॉपी कर लो यहाँ से, कॉपी, एंड यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आके पेस्ट कर लो। हमारा प्रोजेक्ट यही तो था, डी ड्राइव में यही बनाया था ना अभी हमने डेस्कटॉप पे, ये यही चल रहा था ना हमारा प्रोजेक्ट, कौन था, बैंक का ऐप, यही था ना। इसमें हमने स्टैटिक अभी बनाया था, इसके अंदर सारे को पेस्ट कर दो। आ गई हमारी सारी स्टैटिक पेज, इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में ले आया। दूसरी चीजें यहाँ से अपनी इंडेक्स पेज को ले आओ, समझ गए हो ना सब लोग। ये दो चीज बस लाना है बेटा, और कुछ नहीं, बाकी सब ऐसे छोड़ दो। और हमने यहाँ से इंडेक्स पेज, इसको कहाँ रखोगे, इंडेक्स को कहाँ रखोगे, इंडेक्स पेज को कहाँ रखोगे बताओ, अपने टेम्पलेट्स में। तो हमने दो काम किया, यदि ध्यान से आपने देखा होगा तो हमने बस दो काम किया। अरे हाँ ठीक है, आ गया सारे, क्योंकि पहले से टेम्पलेट्स में थे, हमने यहाँ पे क्या लाया, इंडेक्स पेज को लाया अपने उससे। हमने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया उस टेम्पलेट में से इंडेक्स पेज को लाया, और स्टैटिक के अंदर हमने स्टैटिक पेज को ले आया। ये दो काम हमने सब लोगों ने कर लिया, क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट काम क्या है सो देखो। अब जैसे अब हमें होम पेज पे बेटा किसको दिखाना है, होम पेज पे किसको दिखाओगे, जो हमारा इंडेक्स पेज है वही दिखना चाहिए ना। तो तो पहले होम में क्या दिख रहा था, ये मैसेज दिख रहा था। अब मैं किसको दिखाना है बताओ, इंडेक्स पेज को। इसमें क्या चेंज करेंगे प्रिया बताओ। अब रिटर्न व्हाट, रिटर्न रेंडर करा दो। किसको रेंडर रेंडर करा दो, इंडेक्स पेज। बस यही तो नहीं। और दूसरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं, बस तो। अब हमारा होम पे पहले जो आ रहा था मैसेज, अब क्या आएगा, इंडेक्स पेज आने लग जाएंगे। इंडेक्स पेज पे होप क्या करते हैं, हमें क्या आउटपुट आएगा बताओ। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये आए, सोल्यूशन ऐसा कुछ है नहीं। यदि आप ध्यान से देखिए तो ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है। होम पेज यही था ना हमारा, ये होम पेज हो गया नहीं हो गया बताओ। होम पेज हो गया ना, होम पेज में तो ये आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा, क्योंकि देखो बेटा अब यहाँ पे समझो, इंस्पेक्ट करके जाओ और एरर देखो। एरर देखो, ये कह रहा है कि ये सब जो इमेजेस है ना, ये सब पता नहीं कहाँ चले गए। क्योंकि पहले जो आपने इंडेक्स पेज देखो आप ध्यान से, जैसे जो आपने पहले इस पेज पे, जो पहले आपने इस पेज पे जो ये सब कनेक्शन दे रखे हो ना, वो कनेक्शन उसको एज इट इज नहीं मिल रहा है, जैसे आपने लिंकअप किए थे। अब ये लिंकअप कैसे चेंज हो गए ना, आप सभी चीजें कहाँ चली गई, स्टैटिक अलग डायरेक्टरी में चली गई। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जैंगो जो आप एचटीएमएल फ्रंटएंड के थ्रू जो लिंकअप करते हो उसको नहीं समझता। जैंगो अपनी रिपोजिटरी के थ्रू उसको मतलब लिंकअप कराता है। मतलब जो भी लिंकअप्स होंगे वो कैसे जाएंगे, जैंगो की रिपोजिटरी के थ्रू। पहले क्या था, डायरेक्टली स्टैटिक और एचटीएमएल पे एक दूसरे को ले लेते थे, बट अभी एक चीजें नहीं हो पाएगा। अब जो भी चीजें होंगी वो कैसे होंगी, जैंगो की रिपोजिटरी से होगी, है ना। तो अब हमें क्या पढ़ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कि अब जैंगो को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो स्टैटिक पेज है ये आप ही का पेज है। अब हमें क्या बताना पड़ेगा, जैसे आपने याद करो, जब आपने टेम्पलेट बनाया था तब भी आपने कॉन्फ़िगर किया था उस पे, उसमें सेटिंग डॉट पाई में, याद करो सब लोग। जब ऐप बनाया तब भी उसमें आपने कॉन्फ़िगर किया। तो उसी तरह जब आप स्टैटिक बनाओगे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा,
कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कहाँ पे करना होता है बताओ? अपने प्रोजेक्ट के सेटिंग डॉट पाई में नहीं। तो आप यहाँ पे आ जाए बेटा सब लोग, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलिए, देखिए सेटिंग डॉट पाई में। तो देखो स्टैटिक को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो हम जैंगो को ये बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से। हम जैंगो को ये बताएंगे कि स्टैटिक पेज से डेटा को पिक करो, मतलब ये फाइल को पिक करो और अपने रिपोजिटरी में क्या करो, सेव करो। समझ गए ना? तो इसके लिए दो चीज बताना पड़ता है, पहले स्टैटिक डायरेक्टरी और स्टैटिक रूट। रूट ना, एक स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी, देखो स्टैटिक लिख लेना सब लोग, स्टैटिक फाइल, ऐसे ही लिखना आप डायरेक्टरीज नहीं। इसके लिए कैसे, ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, ऐसे डायरेक्टली ऐसे ना, बेस डायरेक्टरी, और कहाँ से, स्टैटिक से। ये समझे हमने क्या कहा? मैंने ये बताया अपने जैंगो को कि ये स्टैटिक फाइल की डायरेक्टरी है, जो जहां से आप डेटा को पिक करो। और यहाँ से जैंगो डेटा को पिक करेगा तो जैंगो अपने पास भी तो कहीं रखेगा ना। वो अपने पास जहां रखेगा सेव करके, उसके नेम बता दो आप। सेव तो रखेगा, बस उसका नेम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी नेम का यहाँ पे भी एक रिपोजिटरी फिर बनता हुआ दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्टैटिक रूट। तो ये जैंगो का खुद का रिपोजिटरी है। इसके लिए आप क्या यूज करते थे, ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ज्वाइन में एरर दे रहा है ना, देख रहे हो ना, ये ज्वाइन में एरर आ रहा है, देखो है ना, ओएस में एरर आ रहा है। तो इसलिए आ रहा है कि तुमने इंपोर्ट नहीं करा, इंपोर्ट करा दो इसको, इंपोर्ट ओएस बस, या उसको ऊपर में करा दो जहां आपको मर्जी लग रहा है। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, बेस्ट डायरेक्टरी, और यहाँ पे जिस नेम से चाहो, जैसे हमने दे दिया ओन रेपो। इस पूरे कोड को एक बार समझने का कोशिश करिए, मैं बताता हूँ। इसको ऊपर कर लेते हैं यार, नीचे रखना ठीक नहीं, बस एरर वेरर नहीं आएगा, बट फिर भी एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब देखो इस कोड का क्या मतलब है, एक बार हम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो सब लोग? देखो ये दो लाइन में जो मैंने लिखा कोड, उसको समझ के मुझे बताओ क्या है ये। इस दो लाइन को समझो। जैंगो को मैंने ये अब जैंगो की जो प्रोजेक्ट फाइल है उसको हमने ये बताया कि यहाँ से स्टैटिक फाइल को पिक कर लो और इसके अंदर आप सेव कर दो। क्यों? ये सारे लिंकअप आप कहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। तो इससे दो प्रॉफिट होता है, क्या क्या सो बताता हूँ। पहली प्रॉफिट तो ये है कि वो लिंकअप डायरेक्टली करवा देगा बेस डायरेक्टरी से। दूसरा ये है कि जब हम प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करेंगे तो हमें इस फाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जेंगो जो डिफॉल्ट अपने लिए जो बना रखा है ना स्टैटिक, उसको से पिक करता रहेगा, मतलब इसको हम यहीं पे ड्रॉप कर लेंगे, आगे जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए सब लोग? क्लियर हो रहा है अनुपम? ये दो लाइन याद रखना, जब भी स्टैटिक फाइल पे काम करोगे तो स्टैटिक डायरेक्टरी और स्टैटिक फाइल, ये दोनों मैंडेटरी है। तो अब तो जेंगो समझ जाना चाहिए। अब देखो, अब देखो इस यहाँ से पिक तो यहाँ से कैच कर लिया, बट यहाँ पे सेव कब करेगा अपनी डायरेक्टरी के अंदर, जब आप ये कमांड चलाओगे। कौन सा कमांड देखो, ये वाली कमांड चलाओगे तब करेगा। सो पाइथन मैनेज डॉट पाई कलेक्ट स्टैटिक। तो ये क्या करेगा बेटा, जितने स्टैटिक फाइल है थे, कहाँ किसकी, किसके अंदर की, स्टैटिक के अंदर की, उसको वहां से उठा रिसीव कर पिक करेगा और कहाँ पे सेव कर देगा सबको, ओन रेपो। और यहाँ पे अभी देखना आप, ओन रेपो नाम का एक डायरेक्टरी बनता हुआ दिखेगा, यदि सब सही रहेगा तो। देखो कितनी फाइल, देखो बेटा यहाँ पे ओन रेपो बना दिया ना, और देखो ओन रेपो के अंदर वही है। क्या ओन बनाया सिर्फ यार, एडमिन एक और बनाना चाहिए ना इसे। हैं? हैं? क्या स्टैटिक के अंदर क्या क्या है, सी एस एस फॉन्ट आ तो गया सारा। हाँ ये नहीं आया प्रॉपर, ये गड़बड़ है यहाँ का। एक बार देखना निखिल तुम अपने उसमें सिस्टम में, क्या ये वाली तरीका देखो ना एक बार, ये कोई और वे में होगा। स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी देखना, मैच कराना स्पेलिंग पे एक बार। हाँ स्टैटिक फाइल्स है या फाइल है? ना ना ना, यही गड़बड़ है कुछ, और कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ, ये स्पेलिंग्स यही गड़बड़ होगा। स्टैटिक फाइल, फाइल्स डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी। हाँ देख के बता रहे हो, बस ऐसे हाँ पे बता रहे हो सब, गेस मत करो, देखो अपने। कहाँ पे? ये ये ठीक है सब ऐसे, ये स्टैटिक फाइल्स ठीक है। अभी ठीक किया हूं ना इसलिए, अभी अब देखो
अभी तो फाइल्स किया उसने, क्या बात है, फाइल ने तो लिखा था पहले। हाँ सर, मैं स्वतंत्र यार, तुम्हारी कंपनी में नहीं जाऊंगा मैं, फिक्स है। देखो बेटा अब ठीक हुआ है। अब देखो ओन रेपो के अंदर, अब देख रहे हो ना, ये समझाना चाह रहा हूँ, एडमिन खुद एक बना, और एडमिन खुद अपनी ये सभी चीजों को अलग रख रखा है, और एक अलग चीज थी। अब देखो इमेज की फॉर्मेट समझ लेना। देखो इमेज से ये आ रहे हैं ना जेपीजी में, पहले आ रहे थे एसवीजी में। तो देखो इसको समझने का एक तरीका है, जैसे जब ये कमांड चलाओगे, देखो पहले कितनी फाइल कॉपी हुई थी मान ली, अब कितनी हुई है, 304। देखो इसको समझने का एक तरीका है, जब भी एडमिन और ये अलग अलग बनाए, और कभी कभी ये भी होता है अलग अलग भी बना लेता है, बट इमेज का फॉर्मेट अलग अलग है, तो इमेज में जाके देख लेना, इमेज का यदि फॉर्मेट अलग अलग हो गया है मतलब वो प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ। बट अब इसने प्रॉपर कॉपी कर लिया, तो कॉपी करने के बाद अब उसको डायरेक्टली पाथ मिल गया होगा, तो अब तो चल जाना चाहिए था हमारी। तो देखो चल रहा है नहीं चल रहा है, एक बार देखते हैं। 0.1% भी ठीक नहीं हुआ, वही की वही बात रह गई। तो वही की वही क्या बात रह गई, वो देखो एक बार सब लोग जाके इसको इंस्पेक्ट करके। देखो वही वही एरर सभी है, जबकि मैंने बता दिया सब चीज। तब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब दूसरी प्रॉब्लम ये आई है, जो सबसे मतलब टिपिकल प्रॉब्लम है जाएंगो की, अभी तक इस पे काम नहीं हुआ, वैसे तो कर लेना चाहिए था। अभी तक जाएंगो में ये अभी तक ये प्रॉब्लम है क्या, कि बेटा लिंकअप को डायरेक्टली नहीं समझता, ये जिंजा भी देना पड़ेगा, जितने भी लिंकअप्स हैं इन सभी को क्या देना पड़ेगा आपको, जिंजा में फॉर्मेट। पूरे में अब जिंजा लगा कर देखो, अब देखो जिंजा कैसे लगाते हैं, देखो सबसे पहले तो इसको लोड कर लो, क्योंकि एचटीएमएल पेज है ना, मैंने बताया था कि एचटीएमएल पेज में पाइथन के कीवर्ड जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, जिंजा। लोड स्टैटिक। अब जितने देखो ऑनलाइन लिंक्स जितने भी है, मतलब ये जो एचआरएफ है क्या है, लिंक्स है, हिसाब से क्या होता है, लिंकअप्स होते हैं। ये ऑनलाइन लिंकअप को छोड़ो, जितने भी हैं सभी को क्या करो आप, जिंजा में कन्वर्ट कर दो। जिंजा कैसे लगाते हैं, देखो एक दो को बता देता हूँ मैं, देखो लगा देना कैसे है। लगा रहे हो क्या स्वतंत्र तुम, स्वतंत्र लगा रहे हो क्या तुम, हाँ? भेज दो यार जितने लगा रखे हो तो। वो तो, वो कहना चाह रहा है कि हमारा तो सब दूसरा है ना, अभी तो आप कह रहे थे, अब कह रहे हो भेज दो। कोई बात नहीं। अरे ना यार ना, चिरान दो, तुम भेज दो, भेज दो, क्या कह रहा है। देखो जिंजा ऐसे ही लगाते हैं, जितने भी लिंकअप्स है ना सभी पे ऐसे ही जिंजा लगता है, देखो। देखे ना ये जिंजा लगा इसमें, तो इतने लिंकअप पे जिंजा लगा दी, इसी तरह से हर जगह ऑनलाइन लिंकअप को छोड़ दो, जितने भी लिंकअप्स होंगे जैसे देख रहे हो ये सब, इन सभी पे करना होगा हमें, सब पे जैसे ही करोगे ना ये आप, ये टेम्पलेट्स आपका चलना शुरू कर देगा। सर्वर क्लोज हो चुका है, एक बार स्टार्ट कर लेने दो। कुछ जगह तो सीएसएस चला दिया है तो चलने लगा होगा। देखो कुछ सही चलने लगा ना। अब बचा कुछ कुछ चीजें और हमें चेंज करने के लिए, तो सीएसएस बैकएंड में चलने लग गया। अब क्या बचा है बताओ, इमेजेस वगैरह, तो इमेजेस वगैरह को लगा दोगे जी, चल जाएगा, ये सॉल्व बताओ। लगा के देखो, हेलो, हेलो। अरे जय, हाँ यार, बस ये दिमाग ही ना, अभी एक बार 5 मिनट के अंदर मुझे एक पांच करता हूँ यार। तो ये जितने भी लिंकअप्स है ना, इसको करो एक बार, जितने भी लिंकअप्स हैं इनको कनेक्ट करो, करो तो एक बार। इस पूरे में सभी जगह करने हैं, कर लोगे ना आप, या कराना होगा मुझे, कर लोगे ना प्रिया। प्लीज कर लेना बेटा, क्योंकि ये मेरे से नहीं होता हर बैच में, ये आप लोग ही कराते हो, इसी भरोसे मैं भी रहता हूँ। तो आप यदि करा के करके आओगे तभी हमारी नेक्स्ट क्लास बढ़ पाएगी, समझ गए ना सब लोग। तो आप इसको करके आओगे तभी आगे बढ़ पाएंगे हम, तो सभी जगह ये चीजें इंप्लीमेंट कर लेना, और इंप्लीमेंट करते जाओगे ये चेंज होता जाएगा सभी चीजें, देखो है ना। तो बढ़िया सा बन जाएगा, इस पर करना है एक बार काम, कल की क्लास में पहले टेम्पलेट चला लेंगे, फिर रेंडरिंग करेंगे, समझ गए, और कोई काम नहीं है। और कल हम करेंगे अब डायनेमिक, मतलब अब हम अपनी डेटा डालेंगे, जैसे ये जो टेम्पलेट्स है ना, ये तो टेम्पलेट किसी और का बना हुआ है ना, तो इस पे हम अपनी खुद की चेंज करेंगे, कंपनी का नेम चेंज करेंगे, ये जो इमेजेस वगैरह है हम क्या क्या प्रोवाइड करते हो सर्विसेज चेंज करेंगे, ये सारी डायनेमिक बताएंगे, अपनी चीजों को चेंज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज इतने तक ही रखते हैं, थैंक यू।